बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मार्च बरोज पीर हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो इस्तीफों से पीछे हट गए और कैसे इख्तलाफात ने हलचल मचा दी। फजलुर रहमान ये बात सुन के औंधे मुंह गिर गए और हम जानेंगे कैसे मरियम नवाज ने कल के दिन को फाइनल करार दे दिया है। इसको भी आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। जब किसी पर मुश्किलों का आगाज होता है तो फिर एक के बाद एक और एक बर्फानी तोदे की तरह जो है वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। मरियम नवाज के साथ आज का दिन इंतहाई भारी रहा। इस हवाले से एक तो लाहौर हाई कोर्ट से जो उन्हें बड़ा सरप्राइज मिला, जो उनकी जमानत की कैंसिलेशन की आज समाअत थी, उसके लिए उन्हें 10 अप्रैल को जो है वो तलब कर लिया गया है। उन्हें बुलाया गया है कि आप अपना जवाब दें। नैब जो कह रहा है, आया आप ऐसे ही जो है वो अपनी जमानत को मिसयूज कर रही हैं या नहीं। इसके अलावा एक और बुरा दिन यह हुआ कि शहबाज गिल पर जो लीगी कारकुनों ने हमला किया और जिसमें अंडे, स्याही और बाकी चीजें उन पर फेंकी गई, वो सूरत हाल इतनी बिगड़ी कि इनकी बदनामी का बायस बनी कि आखिर मरियम नवाज ने वो बयान दिया था कि मैं अपने कारकुनों को फुली इजाजत देती हूं और इस हवाले से बिल्कुल परमिशन है उन्हें कि जिस भी पीटीआई के रहनुमा को वो जो भी करना चाहें कर लें। तो इसके बाद यकीनन इल्जाम उन्हीं के सर गया कि ये करता धरता भी उन्हीं का है, ये भी उन्होंने ही कराया है। इसके बाद ये मुश्किल तो कम ही थी कि उनकी अपनी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पीडीएम की एक अहम जमात, दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उसने जो है वो इस्तीफों का जो मामला जो पहले दबा हुआ था, पहले उन इख्तलाफात को जो है वो साइड पे रखा जाता था, पहले इस तरह खुलेआम मीडिया में उस इख्तलाफ को नहीं लाया जाता था, बल्कि दबे लफ्जों में इस इख्तलाफ की जो है वो तौसीह की जाती थी। लेकिन अब जो है वो बिलावल भुट्टो ने आज खुलकर कह दिया कि आखिर हम क्यों इस्तीफे दें, आप क्यों चाहते हैं कि हम इस्तीफे दें। अगर हम इस्तीफे भी दे दें और तो पार्लिमान तो खाली हो जाएगा अगर हमने इस्तीफे दे दिए, और हमने इस्तीफे ना देकर हुकूमत को टफ टाइम दिया है, हमने मैदान ना छोड़ के हुकूमत को टफ टाइम दिया है। हम अगर पार्लियामेंट भी छोड़ दें तो फिर हमारे पास बचेगा क्या। आज बिलावल भुट्टो ने ये सवालात पीडीएम के इजलास से एक दिन पहले ये उन पर जो क़यामत गिराई है, जो अहम नुक्ता उठाया है वो ये है कि आया हम जो है वो सिंध असेंबली को अगर छोड़ देते हैं तो फिर आपके पास क्या बचेगा। सारी गवर्नमेंट तो उन्हीं के पास चली जाएगी और वो ज़िमनी इंतखाबात अभी तो 2 साल रहते हैं, वो तो बाई इलेक्शन करवा के दोबारा से वही जमात सेलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आ जाएगी। फिर आपके पास क्या बचेगा और आप क्या कहेंगे, किसी को क्या जवाब देंगे कि आया किस तरफ जो है वो आप चीजों को लेके जाना चाहते हैं। खास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस नुक्ते पर जोर दिया कि अगर सेनेट इलेक्शन में हम लोग मुकाबला ना करते तो आज ये सीटें भी हमारे पास ना होती। बात किसी हद तक जो है वो बिलावल भुट्टो की सही भी है कि मामलात को सियासी फैसले के लिहाज से रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि मुकाबलेबाजी पर चलना चाहिए, ना कि जो है वो अपना आप अपनी जमात का जो है बकाया बचा खुचा असर रसूख उसको भी खत्म कर देना चाहिए। ये जो सूरत हाल अब पैदा हो चुकी है उसमें इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल यह है कि अगर ये लोग कल इस्तीफों का फैसला, और मरियम नवाज ने कल के दिन को फाइनल करार दे दिया है और उन्होंने कहा है इस्तीफों के हवाले से जो भी बात होगी हम वो कल डिसाइड करके ही उठेंगे। और बिलावल भुट्टो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है कि मेरा कल भी मौक़िफ़ यही होगा और हम लोग पीपल्स पार्टी जो है वो इस हवाले से इस्तीफे बिल्कुल भी नहीं दे रही। थोड़ा सा मैं आपको माजी की इनकी झलक दे देता हूं कि कैसे इन लोगों ने जब नवंबर 2020 में इस तहरीक को शुरू किया, उस वक्त इसका जो चार्टर इन्होंने साइन किया था उसमें यह तय हुआ था कि हम लोग एंड पे इस्तीफे देंगे, असेंबलियों से रिजाइन करेंगे। और रिजाइन के साथ साथ एक और बड़ी कंडीशन जो लगाई गई थी, एक और बड़ी अहम शर्त जो वहां पे रखी गई थी, वो ये थी कि आया नवाज शरीफ जो है वो इस हवाले से लंदन से यहां आएंगे और लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे, हम तभी जो है वो इस्तीफे दे देंगे। आज भी जो इजलास होता है उसमें पीपल्स पार्टी इसी नुक्ते को सामने लेकर आती है और बताती है कि अगर नवाज शरीफ वापस आता है तो फिर हम इस नुक्ते पे सोच सकते हैं कि आया हम रिजाइन करें या नहीं करें। लेकिन अगर वो भी नहीं आता और उसके बावजूद आप कहते हैं कि हम लोग रिजाइन कर दें, आपकी सीट्स तो है नहीं असेंबली में, पीडीएम की बाकी जमातों की तो थोड़ी थोड़ी सीट्स हैं सिवाय नून लीग के, तो उसके बाद जो है वो आप फजलुर रहमान को आप देख लें, उस वो शख्स असेंबली के अंदर भी मौजूद नहीं है, वो खुद हारा हुआ है। उस वो कहता है आप रिजाइन कर दें। अब रेजिग्नेशन की बात
ये लोग अगर मानते हैं तो ये सियासी लिहाज से इनकी खुदकुशी होगी और ये कभी भी इस तरफ जो है वो नहीं जाएंगे। मरियम नवाज जो कि इस हवाले से इंतहाई कंसर्न हैं और आए रोज उनका यही मौकिफ होता है कि हम लोग एंड पे जो है वो पीपल्स पार्टी, और खास तौर पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जहां पे अपनी जो उनकी जात पर करप्शन के केसेस हैं उन सवालात के जवाब देने की कोशिश की, साथ ही साथ उन्होंने नैब को जो रगड़ा लगाने की कोशिश की। अगरचे आपको पता है कि नैब के हवाले से जब नैब पर इसने हमला कराया था सबके सामने वो फुटेजेस मौजूद हैं कि कैसे इसने जो है वो अपने लीगी कारकुनों को वहां पे लेकर गई थी और वहां पे पथराव शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद इनकी आप इनके जो चालाकी चेक करें, सियासी चालाकी, कि ये लोग वहां पे पथराव करने के बावजूद जब लोग इधर उधर हुए फिर इन्होंने जो है वो गाड़ी आप नैब के सामने ले गए और नैब से ये गिला करते रहे कि नैब ने गेट बंद कर दिए हैं और नैब गेट नहीं खोल रहा। भाई वो गेट कैसे खोलते अगर आपने जो है वहां पे हमला कर दिया था, आप वहां पे पथराव कर रहे थे, आप इश्तियाल अंगेजी कर रहे थे, अगर अल्लाह ना करे किसी की वहां पे जान चली जाती तो फिर यही ब्लेम होता कि नैब इसका जिम्मेदार है, क्योंकि नैब के इहाते में ये सारा कुछ आपने करवाना था, आपका जो प्लान था वो वहां पे फेल हुआ, उसके बावजूद आप उससे नहीं हटे। इसके बाद उन्होंने अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ा अहम इंकशाफ किया कि हमने पीपल्स पार्टी की बहुत ज्यादा बातें मानी हैं। कौन सी बात मानी है? एक बात तो इन्होंने ये मानी कि बाकी जमातें नून लीग समेत नहीं चाह रही थी कि ज़िमनी इलेक्शन को ज्वाइन किया जाए, सेनेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए, उसके बावजूद इन्होंने पार्टिसिपेट किया। आज इस बात का इंकशाफ, इस बात का गिला बिलावल भुट्टो से मरीम नवाज ने किया। उन्होंने कहा कि हमने आपकी ये बात मानी कि हम लोग जो है वो बाई इलेक्शन में भी चले गए और इसके अलावा सेनेट इलेक्शन में भी हमने भरपूर हिस्सा लिया, आपका साथ दिया। अगरचे आप एंड पे जो है वो हार चुके लेकिन हमने आपका भरपूर साथ दिया, हमने आपकी मानी, अब आपको भी हमारी माननी पड़ेगी और आपको जो है वो लॉन्ग मार्च से पहले रिजाइन करना पड़ेगा, लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे देने पड़ेंगे। इस हवाले से मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि कभी भी पीपल्स पार्टी रिजाइन की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये मशवरा देते होंगे कि अगर आपने रिजाइन किया तो फिर आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा और जो सीट्स आपके पास मौजूद हैं ऑलरेडी वो भी आपके हाथ से चले जाएंगी। रही बात केसेस की, तो केसेस तो आप पे बाद में भी चल सकते हैं, 2 साल अभी इस हुकूमत के रहते हैं, उसके अलावा केसेस चल रहे हैं नैब के, और नैब ने केसेस जो बनाए हैं वो आपके अपने ही अक्सर केसेस ऐसे हैं जो इन दो जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हैं। खास तौर पर 1985 के बाद जब इन दोनों जमातों ने बारी बारी इक्तदार के मजे लूटे और जब एक के बाद एक इक्तदार इन्होंने संभाला, उसके बाद ये लोग चाह रहे थे कि किसी न किसी तरह इस सिचुएशन को आगे लेके चला जाए। जब भी इनका इख्तलाफ पैदा होता था ये एक दूसरे के खिलाफ फिर कट्टे छट्टे खोलना शुरू कर देते थे, केसेस बनाना शुरू कर देते थे और उन केसेस को लेकर जो है वो चीजों को आगे लाया गया। अब वही केसेस पीटीआई ने इनके खिलाफ लेके आए हैं, कोई नए केसेस नहीं है, ये वही पुरानी फाइल्स हैं जिनको ओपन किया गया है और अब कोशिश हाँ ये की गई है कि उनको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।